प्रश्न 5 सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? अपकेंद्रित्र के सिद्धांत तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। बॉटनी बीएससी थर्ड ईयर। उत्तर अपकेंद्रण सेंट्रीफ्यूगेशन। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि यदि किसी भी द्रव को केंद्रीय अक्ष के चारों ओर क्षैतिज रूप में घुमाया जाता है तब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की अपेक्षा उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न होगा। इस विधि का उपयोग विभिन्न आकार एवं घनत्व के कणों को अलग करने में होता है। प्रादर्श में पाए जाने वाले बड़े आकार के कण सतह पर या तलहटी पर बिना घुमावों के नीचे बैठ जाते हैं, जबकि छोटे आकार के कण द्रव्य माध्यम में निलंबित रहते हैं। जब प्रादर्श सैंपल को घुमाया जाता है तब उपकेंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है, जो कि प्रादर्श के कणों को उनके आकार एवं घनत्व के अनुसार अलग कर दिए जाते हैं। कणों के नीचे बैठने की क्रिया को अवसादन सेडिमेंटेशन कहते हैं तथा अवसादन की दर अपकेंद्रण बल कणों के आकार डेंसिटीज पर निर्भर होती है। अपकेंद्रण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में या फिर पृथ्वी इकाई जी के रूप में दर्शाया जाता है। जी बराबर 980 cm/s परिभ्रमण अपान घूर्णन रोटेशन या घुमाव के साथ जो बल प्राप्त होता है उसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। F = a²r/89,500, जिसमें F बराबर अपकेंद्रण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, G इकाई में, S बराबर परिभ्रमण अपान घूर्णन प्रति मिनट, R बराबर त्रिज्या रेडियस सेंटीमीटर में। अपकेंद्रण के प्रकार टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण विभिन्न प्रकार के अपकेंद्रण यंत्र सेंट्रीफ्यूज के द्वारा किया जाता है। अपकेंद्रण यंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। एक कम गति वाले अपकेंद्रित्र लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ये परंपरागत अपकेंद्रित्र हैं जिनका उपयोग प्रयोगशाला में कणों को पृथक करने के लिए किया जाता है। इनकी घूर्णन गति 4000 से 5000 आरपीएम तक होती है। इसका उपयोग कमरे के तापमान पर किया जाता है। 2 उच्च गति वाले अपकेंद्रित्र हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। ऐसे अपकेंद्रित्र उच्च गति 1500 से 3000 आरपीएम पर कार्य करते हैं। ऐसे अपकेंद्रित्रों में विभिन्न आकार एवं विभिन्न आयतन वाली टेस्ट ट्यूबों को फिट करने के लिए भिन्न भिन्न एडाप्टर लगे होते हैं। 3 माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। ऐसे अपकेंद्रित्रों का उपयोग अल्प आयतन 0.5 2 μl वाले सैंपलों के घटकों के अपकेंद्रण हेतु किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज सामान्यतः 12000 से 13000 आरपीएम पर कार्य करते हैं। इसका उपयोग कोशिकांगों जैसे नाभिक एवं डीएनए आदि का आणविक पृथक्करण करने के लिए किया जाता है। 4 अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। यह अपकेंद्रित्र अत्यधिक घूर्णन गति 1,50,000 आरपीएम तक पर कार्य करते हैं। इनका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म कणों जैसे राइबोसोम, प्रोटीन एवं विषाणु आदि को पृथक करने के लिए किया जाता है। इस अपकेंद्रित्र में रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा होता है जो कि तीव्र गति के कारण उत्पन्न ऊष्मा को संतुलित करता है। 5 रेफ्रिजरेटेड अपकेंद्रित्र। रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। इस अपकेंद्रित्र में तापमान को 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग यीस्ट कोशिकाओं, क्लोरोप्लास्ट एवं इरिथ्रोसाइट्स आदि को पृथक करने में किया जाता है। इनका चेंबर पूर्णतः वायुरोधी होता है। 6 निर्वात अपकेंद्रित्र अथवा कॉन्सेंट्रेटर। वैक्यूम सेंट्रीफ्यूज अपान कॉन्सेंट्रेटर। इन अपकेंद्रित्रों में सैंपल के वाष्पीकरण हेतु अपकेंद्रीय बल, निर्वात एवं ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। अपकेंद्रण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रित्र अवसादन सेडिमेंटेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। जब किसी विलयन को तेजी से घुमाया जाता है तब विलयन के संघटकों में एक अपकेंद्रण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण उच्च घनत्व वाले पदार्थ या कण टेस्ट ट्यूब की नालिका के आधारीय भाग में अरीय दिशा रेडियल डायरेक्शन में गति करके पृथक होने लगते हैं।
जबकि कम घनत्व वाले या हल्के पदार्थ है कण परख नली में क्रमशः ऊपर की ओर गति करते हैं। इसी विलयन को जब तेजी से घुमाया जाता है तब ऐसे कण जिनका घनत्व उनके सॉल्वेंट से अधिक होता है वे अवसादित सेडिमेंटेड होकर नीचे बैठ जाते हैं, जबकि हल्के कण उसके ऊपर तैरते रहते हैं। कणों के घनत्व में जितना अधिक अंतर होगा कण उतनी तेजी से अवसादित होते हैं। यही अपकेंद्रित का कार्य सिद्धांत है। जब किसी निस्यंदन सस्पेंशन को एक विशिष्ट गति या रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम पर घुमाया जाता है तब इससे उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण उच्च घनत्व वाले कण पहले अवसादित होना प्रारंभ कर देते हैं। अपकेंद्रित के भाग कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। एक अपकेंद्रित में सामान्यतः 3 मुख्य भाग होते हैं, एक रोटर, दूसरा ड्राइवर शाफ्ट एवं तीसरा मोटर। रोटर एक विद्युत मोटर से संलग्न होता है। रोटर के ऊपरी भाग में सैंपल से भरी टेस्ट ट्यूब, बॉटल या बैग रखने के लिए स्थान बना होता है। मोटर सेंट्रीफ्यूज के रोटर को तीव्र गति से घुमाने का कार्य करता है। रोटर कई आकार एवं प्रकार के होते हैं जिन्हें आपस में बदलकर सेंट्रीफ्यूज में फिट किया जा सकता है। यह ड्राइव शाफ्ट में फिट रहता है। ड्राइव शाफ्ट मोटर से जुड़ा रहता है। मोटर की सहायता से ही रोटर को घुमाया जाता है। ये सभी भाग एक कैबिनेट के अंदर फिट रहते हैं। कैबिनेट में ऊपर की ओर एक ढक्कन भी लगा रहता है। कैबिनेट में ऑन ऑफ स्विच, टाइमर तथा एक स्पीड कंट्रोलर भी लगा रहता है। बंद करने के पश्चात मोटर को उल्टा घुमाने से बचाने के लिए इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रेक भी लगा होता है। कई सेंट्रीफ्यूज में सैंपल को गर्म होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर भी लगा होता है। अपकेंद्रित के उपयोग यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूज। एक, इसका उपयोग कोशिकीय अंगकों झिल्ली सहित का फ्रैक्शनेशन करने में किया जाता है। 2, झिल्ली के आशयों को पृथक करने में। 3, मूत्र एवं वृद्धि के संघटकों को पृथक करने में। मेडिकल, फॉरेंसिक एवं शीघ्र प्रयोगशालाओं में उपयोगी होता है। 4, कोशिकाओं के शोध में। 5, मिश्रित पदार्थों या कणों को पृथक करने में। 6, सांद्रित सैंपल प्राप्त करने में। 7, प्रोटीनों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स। घनत्व के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों का पृथक्करण हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा किया जाता है। 8, नाभिकीय अम्लों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। इस विधि के द्वारा कोशिका डीएनए, आरएनए, एचएनआरएनए आदि का पृथक्करण किया जाता है।